देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके तहत ये प्रयास रहता है कि जो लीगेसी वेस्ट होता है, लीगेसी वेस्ट वो होता है जो पुराना कूड़ा होता है जिसमें मॉइस्चर एक तरह से ख़त्म हो चुका होता है। तो उसके आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे ढेर आपको दिखाई देते होंगे। तो जनपद में करीबन 50,000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा हमारा लीगेसी वेस्ट के रूप में यहाँ पे पड़ा था, उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से JS एनवायरो कंपनी एक है, उस कंपनी के माध्यम से 440 रुपये पर मीट्रिक टन के प्राइस पे जो है ये वॉरियर मशीन के माध्यम से हम लोग अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लीगेसी वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस करने में जो है एक कंपोस्ट निकलता है और एक जो है उसमें RDF निकलता है। तो RDF जो है अक्सर सीमेंट फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और जो कंपोस्ट होता है उसको हम अपने लोकल यूज़ में ला सकते हैं। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है तो अभी हमारा जो प्लान है 3 जगह पे हमारा कूड़ा जनपद में पड़ा हुआ है, एक हरिहरपुर की साइड पे और 2 साइट मगर में है। तो अभी हरिहरपुर की साइड पे हमारा काम लगातार चल रहा है, 2 महीने में साइट जो है पूरी साफ़ हो जाएगी और उसके बाद मगर की साइड भी हमारी साफ़ हो जाएगी। तो लगभग अगले 3 से 4 महीने के आसपास में हमारे जनपद का जो पुराना कूड़े के ढेर जितने भी सारे खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा हमारे जनपद वासियों के से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सा बने, स्वच्छ भारत मिशन में हिस्सा बने और एक थोड़ी सी इंसाइट बच्चों में भी डेवलप करें और यहाँ के परिवारों में भी डेवलप करें। मीडिया के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जनरली कैलकुलेशंस जो की जाती हैं वो इस तरह से की जाती हैं कि एक व्यक्ति जो है प्रति दिवस जो है वो 400 ग्राम के आसपास कूड़ा जनरेट करता है। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और 1 लाख के आसपास की अगर पॉपुलेशन है हमारे नगर पालिका खलीलाबाद में, तो आप देखेंगे 40 टन के आसपास कूड़ा यहाँ पे पर डे जनरेट होता है। इसी प्रकार सारे नगर पालिका नगर पंचायतों को अगर मैं जोड़ दूँ जिले में तो लगभग 120 टन के आसपास कूड़ा पर डे हम लोग जनरेट करते हैं। तो पहले तो मैं सारे परिवारों को ये अपील करना है, हर बच्चों को अपील करना है कि जितना कम कूड़ा हम लोग जनरेट करेंगे उतना ही वो कम संसाधन लगेंगे उसको प्रोसेस करने में, उसका कलेक्शन करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में। तो जितना हम कूड़ा कम जनरेट करेंगे उतना ही हमारे एफर्ट जो है वो कम होंगे और हम साफ़ सुथरा शहर मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उसके ऊपर भी काम किया है। जो पहले कलेक्शन के ऊपर हम लोगों ने काम किया, कलेक्शन में डोर टू डोर कलेक्शन को इम्प्रूव किया और जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ आनी थी हमारे पास में हम लोगों ने टिपर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो 15 फाइनेंस कमीशन में टाइड फंड आता है वहाँ से हम लोगों ने उनको अरेंज किया है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव किया और एक ट्रांसफर स्टेशन भी हम लोगों ने बनाने का काम शुरू किया और सारे नगर पालिका नगर पंचायतों में ट्रांसफर स्टेशन बनाने का और साथ में जो कैप्सूल्स आते हैं वो 20 टन के आसपास के कैप्सूल्स आते हैं एक गाड़ी के साथ में, उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में जब टेंडरिंग प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो आप पाएंगे कि अगले 6 महीने में पूरे नगर पालिका नगर पंचायतों में कलेक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और प्रोसेसिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा स्टेप जो है इसके लिए बागाकोल और हरिहरपुर की जो और मगर की जो साइट्स हैं इनको मिला के हम लोग अपने जनपद के कूड़े को केवल डंप नहीं करेंगे। अब ये जो बातें हैं ये पुरानी बातें हो जाएंगी कि कूड़ा डंप किया जा रहा है, तो डंपिंग यार्ड हमें कहीं नहीं बनाना, हम प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास में पर्याप्त फंड्स हमने ऑलरेडी दे दिए हैं जिसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया में आ गए हैं और जब प्रोसेसिंग साइट डेवलप हो जाएंगी तो जनपद का कूड़ा जनपद में ही प्रोसेस हो जाएगा और एक साफ सुथरा जनपद जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें लगातार और भी प्रयास हैं जो हमारे स्तर पे और नगर पालिका नगर पंचायत स्तर पे किए जा रहे हैं।